हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज हम एनईएफटी के बारे में बात करने वाले हैं। एनईएफटी क्या होता है, एनईएफटी कैसे करते हैं और एनईएफटी का रोल क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और मैं आज इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में कि एनईएफटी होता क्या है बेसिकली। दोस्तों, हम सब आज की डेट में पेमेंट ट्रांसफ़र मोड्स का यूज़ करते हैं। सो एनईएफटी इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र विच इज़ अ पेमेंट मेथड यूज्ड बाय एवरी वन ऑफ अस। और विद इन इंडिया, पैन इंडिया एनईएफटी आप पैन इंडिया ही आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द नेशन वाइड पेमेंट प्रोसेस सिस्टम विच इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई के द्वारा अधिकृत है और आरबीआई ही इसे रेगुलेट करता है। और दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक ऐसी विधि है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन मोड है जिसके माध्यम से आप पैसे को सेफली, सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे को। दोस्तों, अब ये एनईएफटी होता क्या है, एनईएफटी कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक नेशन वाइड ये सिस्टम काम करता है जिसमें एनपीसीआई का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको मैं अपकमिंग वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि एनपीसीआई क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों चीज़ें सेम है या डिफरेंट है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस है लेकिन काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि एनईएफटी में पैसे ट्रांसफ़र जब करते हैं आप, तो उसमें टाइम क्यों लगता है। तो दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो रियल टाइम में प्रोसेसिंग होती है और इमीडिएट पैसा पेई को मिल जाता है। यानी जिसको आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं पैसा उसे तुरंत खाते में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन एनईएफटी में ट्रांजैक्शंस बैचेस में प्रोसेस होते हैं, यानी हर 30 मिनट का एक बैच होता है। और ऐसे कई बैचेस में 24/7 आवर्स में ये ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं। अगर मान लीजिए कि 12 बजे अगर आपने दिन में किया है तो आधे पौन घंटे के अंदर आपका पेमेंट होगा। अगर नेक्स्ट डे आपने रात के 11:55 पर किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया है तो वो नेक्स्ट डे के प्रोसेसिंग बैच पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इसमें चार्जेस लगते हैं क्या, तो दोस्तों इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप फ्री ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगता है, सिर्फ आप अपने पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। अब इसमें अगर आप कैश डिपॉजिट करने के बाद ऑफलाइन ब्रांच जाके आप एनईएफटी करवाते हैं, दैट इज़ चार्जेबल ओनली दैट पर्टिकुलर कैश डिपॉजिट केस। तो अगर कोई भी व्यक्ति बैंक जाता है और उसने पैसे जमा किए हैं और अगर उसको एनईएफटी करवाना है तो 50,000 तक ही वो एनईएफटी करवा सकता है और इसमें कोई चार्जेस भी नहीं है। अब तो आरबीआई ने लिमिट भी सेट कर दी है कि इससे ऊपर का कोई भी कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन थ्रू एनईएफटी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एनईएफटी आप कैसे कर सकते हैं। तो एनईएफटी तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तीसरा भी आप ब्रांच जाके चेक के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तीनों मोड्स हैं। और आप 24/7/365 का भी कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हैं। और ये ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी रोबस्टली काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा चेंज लेके आए हैं। क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी पेमेंट ट्रांजैक्शंस को लेके काफ़ी परेशान हुआ करते थे और बिफोर 2004 ये काफ़ी सारे सीरियस इश्यूज भी आए हुए हैं इंडस्ट्री में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीजीएस, एनईएफटी ऐसी पेमेंट मेथड्स को बनाया और इम्प्लीमेंट किया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।